नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देवगीत क्लासेस में। ठोस बेलन और खोखला बेलन पे आधारित ये क्लास है। पिछले क्लास में मैं घन और घनाभ के बारे में आपको बेसिक जानकारी के साथ साथ पूरे क्वेश्चंस को मैं हल कराया हूं। आज के क्लास में हम लोग बेलन और खोखला बेलन से संबंधित कॉन्सेप्ट को देखेंगे पहले, फिर उसके बाद इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न आते हैं एग्जाम में, उन सब प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। ध्यान से देखते रहिएगा क्लास को। पूरे प्रैक्टिकल के साथ आपको चीजें समझाऊंगा कि फार्मूला आया कैसे। ठीक है, फार्मूले को आप रटते तो हैं, लेकिन वो फार्मूला आपका निकला कैसे इस चीज को समझाया जाएगा। तो ध्यान से देखते रहिए क्लास। देखें क्लास में क्या क्या आपको दिख रहा है, तो फिर ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे एक तरफ क्या लिखा हूँ, ठोस बेलन लिखा हूँ, एक तरफ क्या लिखा हूँ, खोखला बेलन। ये ठोस बेलन का चित्र है और ये खोखला बेलन का चित्र है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला है ये। ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। खोखला बेलन का 2πr+r इंटू एच। कुल सतह के बारे में ठोस के लिए ये है, खोखला के लिए ये वाला फार्मूला है। आयतन ठोस बेलन का πr²h, खोखला बेलन का आयतन πR² - R² इंटू एच। ठीक है, अब ये आया कैसे, ये सब फार्मूला इस पे डिस्कस करने वाला हूं मैं। एग्जाम में आपको पूरा प्रैक्टिकल तो करना नहीं है, लेकिन मान लो आप फार्मूला भूल गए तो कॉन्सेप्ट तो आपको पता रहना चाहिए कि कैसे फार्मूला निकल रहा है। ठीक है, तो वो चीज मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखते रहें वीडियो को। देखें, सबसे पहले आपके पास ये खोखला बेलन ठोस बेलन है। तो ठोस बेलन का उदाहरण ना, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ, ये ठोस बेलन है। आप देखेंगे कि अगर इसको बेस मान रहा हूं, ऐसे इसको खड़ा कर दिया ना, इसको अगर खड़ा कर दिया तो ये क्या हो गया, इसका बेस मतलब आधार। ठीक है, ये इसका ऊपरी हिस्सा हो गया और ये वाला तीसरा पृष्ठ हो गया ना। टोटल 3 पृष्ठ, ये पहला पृष्ठ, ये ऊपर का पृष्ठ और ये तीसरा पृष्ठ। अब ध्यान से सुने, जो आधार था और जो ऊपर का हिस्सा था, ये दोनों आपको ना वृत्त के जैसे दिखेंगे। जैसे दिखेंगे क्या, वृत्त ही है ये। ठीक है, तो ये आपके पास वृत्त हो गया, एक वृत्त, नीचे एक वृत्त हो गया। तो यदि आपको वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है, यही तो है। आपको लगता है कि फार्मूला टफ है, तो पहले आप ना प्रश्न को देखिए कि प्रश्न में एक्चुअल में आपको पूछा क्या है। आपको प्रश्न में वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है कि वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। इस चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं इसके बाद क्वेश्चंस लूंगा, वहां से ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर प्रश्न में वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा तो भाई बेलन में सिर्फ एक वृत्तीय पृष्ठ नहीं होता है, बेलन में 2 वृत्तीय पृष्ठ होते हैं, एक ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। तो मेरे को पता रहना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अब ये तो बेसिक फार्मूला है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, मैं कैपिटल आर ले लिया, भले इसमें क्या है, अभी स्मॉल आर है, तो इस कैपिटल आर को मेरे को क्या लेना चाहिए, स्मॉल आर, फार्मूले के रूप में। ठीक है, तो πr² क्या हुआ आपके पास, इस बेस वाले वृत्त का, सर्कल का क्षेत्रफल हुआ, एरिया। चूंकि सिर्फ एक ही टुक तो बेस नहीं है, ठीक है, और सेम ऐसी क्या है आपके पास ऊपर में है, इसलिए πr² प्लस πr²। अर्थात आपको समझ में आया कि वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया किसका, सर्कुलर सरफेस एरिया। ठीक है, वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपके पास, 2πr²। दोनों को जोड़े तो अगर ये बोलेगा वक्रीय, ध्यान से सुने क्या बोला मैं, वक्रीय, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कर्व्ड सरफेस। तो वक्रीय पृष्ठ किसको कहते हैं, ये वृत्तीय पृष्ठ, ये वृत्तीय पृष्ठ, दोनों पृष्ठों के बीच में ये तीसरा पृष्ठ है ना, जिसको आप ना फिसल पट्टी टाइप का जो पृष्ठ है, ठीक है, ये पृष्ठ आपके पास क्या कहलाएगा, वक्रीय पृष्ठ कहलाता है। अब समझे बात को अच्छे से कि अगर इस वक्रीय पृष्ठ का मेरे को क्षेत्रफल निकालना है, तो इस बिंदु से, जैसे कि आपको ना कुछ मार्क दिख रहा होगा यहाँ पे, इस बिंदु से मैं एक राउंड अगर घूमूं, ठीक है, धागा बांधना चालू करूं, तो धागा बांधना चालू किया, फिर आगे 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 बढ़ते 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 मेरे को वो धागा कहाँ तक पहुंचना चाहिए, इस लास्ट बिंदु तक, जहां पे एक राउंड आपको मारना है। मैं क्या बोला, एक राउंड मारना है बोला मैं, ठीक है। अब एक राउंड ऐसे मारूंगा मैं, तो पहले देखो, एक राउंड मारूंगा तो बोलने का मतलब यह है कि वृत्त का
एक बार चक्कर लगाया मैं, एक राउंड मारे मतलब कि वृत्त का एक बार चक्कर लगाया, और एक बार चक्कर लगाना क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि। ठीक है, अब फिर ध्यान से फार्मूला, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। तो 2πr 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 करते करते आपको कहाँ तक 2πr करना है, इस लास्ट तक। ठीक है, तो भाई बार बार मैं 2πr प्लस 2πr प्लस 2πr प्लस 2πr ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, जोड़ नहीं सकता, बहुत लंबा डाटा चले जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूं, देखो 7 को ना 5 बार जोड़ने से अच्छा है 7 को ना 5 से गुना कर दिया जाए डायरेक्ट, या 7 को 50 बार जोड़ने से अच्छा है 7 गुना 50 कर दे आंसर। तो 7 + 7 आप 50 बार करोगे तो जो आंसर मिलेगा, या 7 गुना 50 करें जो आंसर मिलेगा, वो दोनों आंसर सेम होंगे। तो वैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या चीज, 2πr को कितने बार जोड़ना है, तो h बार जोड़ना है। ठीक है, इस सिलेंडर का जो ऊंचाई है या लंबाई है उसको मैं क्या मान लिया, h। इस प्रश्न के चित्र के दिए अनुसार h की जगह अगर l दिया रहेगा तो जितना भी फार्मूला है वहां पे l आ जाएगा। ठीक है, लंबाई बोल देगा ना अगर सिलेंडर का, तो भी वो क्या है, एक्चुअल में ऊंचाई ही है। ठीक है, तो अगर आपको इस वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त की परिधि 2πr के साथ गुना करना पड़ेगा, किसका, ऊंचाई h का। तो वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो, AC कर्व्ड सर्कुलर सरफेस एरिया आपके पास क्या बना, 2πr² बना था। अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया लूं, कर्व्ड सरफेस एरिया वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल, मैंने अभी बोला एक राउंड मारना मतलब कि 2πr, कितने बार एक राउंड मारना है, तो h बार एक राउंड मारना है। तो देख सकते हैं फार्मूला, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आया, 2πrh। मैं इस फार्मूले में वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं लिखा हूं, लेकिन वृत्तीय पृष्ठ अगर आपको पूछेगा तो इस प्रकार से आपको बताना है। ठीक है, अब बोला जाएगा टोटल सरफेस एरिया, मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, कुल सतह का क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं। और अभी मैं किस में चल रहा हूं, ठोस बेलन में चल रहा हूं। ठीक है, समझाने का मेन जरूरत आप क्या पड़ेगा, ये खोखला बेलन को और अच्छे से। एग्जाम में जो प्रश्न है 95% ठोस बेलन से आता है, और सिर्फ 5% आपका चांसेस रहेगा कि खोखले बेलन से वो प्रश्न दे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ठोस बेलन को करके चले गए, खोखला बेलन को भी पढ़ना जरूरी है। उसके प्रश्न एग्जाम में आ गए तो इन सब फार्मूले का यूज करना है। ठीक है, फार्मूला याद नहीं आया तो उसी के लिए मैं क्या बता रहा हूं, अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि आप फार्मूला कैसे बना सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको बोला कि इसमें 3 पृष्ठ हैं, 3 पृष्ठ, एक ऊपर का, एक नीचे का और ये तीसरा पृष्ठ। तो तीनों पृष्ठों का जो क्षेत्रफल आया है उसको क्या कर दें, जोड़ दें। ऊपर के पृष्ठ का क्षेत्रफल πr², नीचे के पृष्ठ का क्षेत्रफल भी πr², और कर्व्ड सरफेस एरिया का क्षेत्रफल आपने क्या निकाला अभी, 2πr। तो ये हो गया टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब πr² तो 2πr² प्लस 2πrh। ठीक है, 2πr² प्लस 2πrh। यहां से अगर देखेंगे आप लोग तो ये कॉमन दिख रहा है ना, 2πr तो 2πr क्या हो रहा है यहाँ पे कॉमन, यहाँ पर क्या बच गया, अगर 2πr निकला तो r बचा, यहाँ पे 2πr निकला तो क्या बचा, h बचा। तो फार्मूला आपके सामने है 2πr इंटू r प्लस h, 2πr इंटू r प्लस h। ये फार्मूला आपको डायरेक्ट दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है कि आपको ना टाइम नहीं रहता है ज़्यादा चीज़ करने का, लेकिन आपका स्पीड ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मैं बताया अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल के साथ, अगर आपके पास स्पीड ज़्यादा अच्छा है तो इस प्रैक्टिकल वाले मैथ्स को आप ना आसानी से कर सकते हो एग्जाम में भी। अगर फार्मूला भूल गए तब की बात है, फार्मूला ना भूले तो क्या किया जाए, आपको एक फार्मूला कॉपी बनाना चाहिए। खासकर क्षेत्रमिति वाला टॉपिक आता है और आपके पास ज्यामिति वाला टॉपिक आता है तब। ठीक है, वैसे ज्यामिति आपका वर्ग 3 के सिलेबस में नहीं है, क्षेत्रमिति और आयतन ही है। तो इन फार्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है, तो फार्मूला को एक कॉपी में नोट करते जाएं। और उस फार्मूले को, सिर्फ इसी चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने भी चैप्टर में आपका कोई फार्मूला आएगा तो उन सब फार्मूले को आप यहाँ पे नोट करते जाएं कॉपी में। और उस कॉपी को आपको पढ़ना होता है एग्जाम के दिन भी सुबह के समय और एग्जाम के पहले दिन भी। ठीक है, एग्जाम में जाने के बाद कोई प्रश्न इस कारण न छूटे कि आपको फार्मूला याद नहीं आया और गलती से मान लो कि 1 नंबर के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो वो क्वेश्चन ना बहुत अखरेगा।
ठीक है, तो एक एक चीज़ों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आगे मैं बता रहा हूँ किसके बारे में, आयतन के बारे में। तो आयतन, अब फिर बेसिक फार्मूला आपको समझ में आना चाहिए। आयतन का बेसिक फार्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। आयतन का फार्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना उसकी ऊंचाई या लंबाई। अब देखो शब्द क्या लिखा है, आधार का क्षेत्रफल। अब जबरदस्ती का प्रश्न ना, जबरदस्ती का प्रश्न स्टूडेंट का, सर अब ये आधार का क्षेत्रफल लिखा है तो हम लोग वृत्ति वाला क्षेत्रफल ले कि कर्व्ड सरफेस वाला क्षेत्रफल ले। अरे आप सोचे ना, आपको क्या बोला गया, आधार का क्षेत्रफल बोला ना। आधार का क्षेत्रफल बोलने का मतलब अगर ये सिलेंडर ऐसे खड़ा है, अगर ये सिलेंडर ऐसे खड़ा है तो किसके सहारे खड़ा है, सोचे ना किसके सहारे खड़ा है, तो किसके सहारे खड़ा है, इस बेस के सहारे ही तो खड़ा है। तो मेरे को ना इस बेस के एरिया का, इस बेस के एरिया से मतलब, और ये बेस ना आपके पास वृत्तीय सरफेस है ये, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको साथ देगा। आधार का क्षेत्रफल मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ऊपर में अभी मैं डिस्कस किया था, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और ऊंचाई क्या है आपके पास इसमें, बेलन का एच, तो पाई आर स्क्वायर एच क्या हो गया, ठोस बेलन का आयतन। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। तो ये तीन ठोक ना सरल चीजें मिला अभी, जिसमें आपको ना प्रैक्टिकल किए जल्दी जल्दी आपका आंसर निकल लिया। खोखला बेलन में भी सेम यही करूंगा मैं, लेकिन खोखले बेलन को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और समझे आप। अब मैं खोखला बेलन के जो फार्मूले आए हैं यहाँ पे उसको निकाल के बता रहा हूं मैं आपको। खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको अब ये समझ में आना जरूरी कि खोखला बेलन कहते किसको है। तो सिंपल से इसके लिए बात, बेलन के अंदर बेलन क्या कहलाएगा, खोखला बेलन। क्या बोला, बेलन के अंदर बेलन खोखला बेलन कहलाता है। जैसे कि अब उदाहरण, ये भी आपके पास एक बेलन है, ये भी आपके पास एक बेलन है, बेलन ही तो है, ऊपर में दो वृत्तीय पृष्ठ। अब एक्चुअल में यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये ढक्कन है, ये इधर से आपके पास खुला है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या रहेगा, बंद रहेगा, ठीक है। तो ये भी बंद पृष्ठ, ये भी बंद पृष्ठ, और ये आपका ना फिसल पट्टी वाला पृष्ठ मतलब कि वक्र पृष्ठ, इसमें भी तीन पृष्ठ। अब सेम इस दूसरे बेलन में भी तीन पृष्ठ, एक वृत्तीय और ये तीसरा वक्रीय, ठीक है। अब देखो कैसे है, तो एक बेलन के अंदर में दूसरा बेलन, ठीक है, गायब हो गया वो। मतलब कि अब इसको मैं आपको दिखाना चाहूं तो कुछ ऐसे दिखेगा कि ये बाहर का बेलन है और ये अंदर का बेलन है। अब फिर बात, दोनों बेलन में एक छोटा है एक बड़ा है, तो दोनों का रेडियस अलग होगा, लेकिन दोनों बेलन देख सकते हैं ऊंचाई क्या है, h। तो इस बेलन का भी ऊंचाई h, इस बेलन का भी ऊंचाई h, ठीक है। अलग अलग ऊंचाई कभी नहीं देगा आपको, दोनों बेलन का ऊंचाई सेम रहेगा, लेकिन रेडियस अलग अलग होगा, क्योंकि बड़ा वाला बेलन का रेडियस ज्यादा मिलेगा आपको और छोटे वाले बेलन का रेडियस कम मिलेगा। तो बड़े वाले बेलन का रेडियस मैं क्या मान लिया, कैपिटल आर। छोटे वाले बेलन का रेडियस क्या मान लिया मैं, स्मॉल आर। दोनों का ऊंचाई क्या है आपके पास, h है। अब फार्मूला बनाया जाए। आपको क्या क्या पता है कि इसमें भी वृत्तीय पृष्ठ निकालना है ना, वृत्तीय पृष्ठ निकाल रहा हूं मैं, पहले यहाँ पे लिखा नहीं हूं मैं, जैसे ठोस बेलन के लिए वृत्तीय पृष्ठ निकाला था, इनके लिए भी निकाल रहा हूं मैं। तो वृत्तीय पृष्ठ अगर मैं निकालूं तो आपको बातें क्या क्या समझ में आएगा, थोड़ा समझें। वृत्तीय पृष्ठ, इसका एक वृत्तीय पृष्ठ, और ऐसे पीछे देखूंगा तो भी एक वृत्तीय पृष्ठ, इसका भी वृत्तीय पृष्ठ ऊपर में, और इसके नीचे भी देखूं तो भी एक वृत्तीय पृष्ठ है ये। मतलब कि आपको दो बार इसका पाई आर स्क्वायर लेना है और दो बार इसका पाई आर स्क्वायर लेना है। दोनों को अगर जोड़ दोगे ना तो कुल वृत्तीय पृष्ठ निकलेगा, ठीक है। क्या क्या बोला देखें, छोटे बेलन का वृत्तीय पृष्ठ क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल ना, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों है। बड़े बेलन का पाई कैपिटल आर स्क्वायर, फिर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अब बात यहां पर, अगर ये किसी ठोस बेलन के लिए बोलता तब तो जोड़ रहे थे आप, ठीक है, वृत्तीय पृष्ठों को। लेकिन यहां पे आपको बात यह है कि अभी जोड़ना है ना इसमें भी, कि टोटल वृत्तीय पृष्ठ चाहिए। तो आपको यहां पर पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्या हो गया, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। जुड़ रहे ना इधर, दोनों में आपके पास 2 पाई और 2 पाई कॉमन दिख रहा है, ठीक है, दोनों में 2 पाई और 2 पाई
कॉमन दिख रहा है, तो यहां से क्या आएगा आपके पास 2 पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज। लेकिन अगर ऐसे आप किए तो ये ना गलत होगा। अब क्यों गलत होगा इस बात को समझें। मैंने बोला खोखला बेलन, तो जब भी खोखले बेलन का ना पृष्ठों का, वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल आपको पूछेगा, तब आपको एक्चुअल में क्या पूछ रहा है आपका, ये जो आपको दिख रहा है ना जो स्पेस वाला एरिया, ठीक है, ये खाली खाली, उसके बारे में पूछता है। ठीक है, तो आपको अगर पूछेगा खोखले बेलन के वृत्तीय पृष्ठों के बारे में, तो आपको दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या है आपके पास, पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या है आपके पास, एक जने का 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और एक का 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन मैं आपको क्या बोला, ये जो स्पेस आ रहा है उसका क्षेत्रफल बताना है ना, तो भाई ये जो स्पेस आ रहा है उसको अगर निकालना है तो आपको बाहर के वृत्तीय पृष्ठ से अंदर के वृत्तीय पृष्ठ को क्या कर दिया जाना चाहिए, घटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास या तो मैं सिर्फ एक सतह ले रहा हूं ना, तब की बात, एक सतह लूंगा तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर के बारे में बात करूं एक सतह के लिए, और यही आगे काम देगा ना आपको, इसलिए मैं एक सतह लिया। तो बाहर का वृत्तीय पृष्ठ क्या है, पाई आर स्क्वायर, अंदर का वृत्तीय पृष्ठ क्या है, स्मॉल पाई आर स्क्वायर ना, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। मैंने बोला कि ये बीच वाला चाहिए, तो बाहर से अंदर को घटाना पड़ेगा, तो बाहर से अंदर को घटाया, तो ये आपके पास क्या निकला, वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल निकला। पाई कॉमन निकालना चाहते हैं तो क्या निकाल लें, पाई कॉमन निकाल लें। मैं क्या बोला अभी, सिर्फ वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल निकला है। अगर ये कुल वृत्तीय पृष्ठ बोलता तो यहाँ पे क्या डालना पड़ता आपको, 2, क्योंकि दोनों तरफ है ना, ऊपर और नीचे दोनों तरफ वृत्तीय पृष्ठ है। वृत्तीय पृष्ठ के बारे में बताया मैं, अब मैं बता रहा हूं आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठ, अब समझें फिर से, वक्र पृष्ठ के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो आपको स्पेस से मतलब नहीं है ना। जब बोलेगा ना खोखले बेलन में, याद रख लीजिए अच्छे इस बात, खोखले बेलन में जब वो बोलेगा वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो करके, मतलब कि आपको ये जो बीच में जो स्पेस आ रहा है उसको निकालना है, अर्थात बाहर के एरिया से, बड़े बेलन के वृत्तीय पृष्ठ के एरिया से आपको छोटे बेलन के वृत्तीय पृष्ठ के एरिया को घटाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो बोल रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आपको बाहर के वक्र पृष्ठ से अंदर के वक्र पृष्ठ को घटाना है, ऐसा नहीं। बाहर का वक्र पृष्ठ अलग और अंदर का वक्र पृष्ठ दोनों अलग, दोनों को क्या करना है आपको, जोड़ना है। ठीक है, दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो बाहर का वक्र पृष्ठ बड़ा वाला सिलेंडर दिखेगा आपको, तो 2 पाई कैपिटल आर और ये एच। ठीक है, इसमें जोड़ना है आपको क्या चीज, अंदर के वक्र पृष्ठ को ना, अंदर का वक्र पृष्ठ 2 पाई स्मॉल आर एच। अब आप देखेंगे यहां पर 2 पाई एच है, यहां पर भी 2 पाई एच है, तो 2 पाई एच, ये तीनों कॉमन निकल गए। अंदर में क्या बचा आपके पास, 2 पाई एच, तीनों कॉमन निकल गए। यहां पे बचा आपके पास आर और यहां पे बचा स्मॉल आर। तो देख सकते हैं ये फार्मूला बिल्कुल आया, 2 पाई एच और ये आर प्लस आर। मैं यहाँ पे जमा के लिख दिया हूँ, 2 पाई आर एच लिखा, तो 2 पाई आर प्लस आर, याद करने में आसानी हो करके आगे पीछे करके, तो 2 पाई कैपिटल आर प्लस आर बोल लें या स्मॉल आर प्लस आर बोल लें इंटू एच। ये है आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसके लिए, खोखला बेलन के लिए। खोखले बेलन से प्रश्न बहुत कम आता है, ना के बराबर। आपको ठोस बेलन के फार्मूले सभी याद रहने चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि खोखला बेलन का फार्मूला आया कैसे। ये तो हो गया आपके पास क्या चीज, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोले, ये वक्र पृष्ठ का कर्व्ड सरफेस एरिया है, किसका, खोखले बेलन का। कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर का। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं कुल, देख रहे क्या लिखा हूं मैं, कुल सतह का क्षेत्रफल। अब कुल सतह लिखा मैं तो आपके पास ना 3 सतह हैं खोखले बेलन में, एक तो ये वाला ऊपर वाला, ये नीचे वाला और ये वक्र पृष्ठ वाला। मैंने अभी क्या बोला, अगर आप इस वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करोगे ना, तो आपको घटाना वाला पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर के बारे में। ठीक है, तो सेम चीजें अगर इधर है तो इधर भी तो सेम चीजें हैं, खोखला बेलन के रूप में दिखेगा आपको। ठीक है, लेकिन वक्र पृष्ठ के बारे में जब बात करोगे ना तो उनको जोड़ना पड़ता है, जैसे कि मैं अभी जोड़ा था वक्र पृष्ठों को। तो अगर मैं कुल सतह की बात करूं
तो आपको पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा एक वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल खोखले बेलन के लिए। लेकिन मेरे पास तो ऐसी दो ठोक वृत्तीय पृष्ठ हैं, तो ये हो गया सामने में 2। इनमें जोड़ना है, क्या चीज को जोड़ना है, कुल कर रहे हैं ना, कुल सतह का क्षेत्रफल इसमें जोड़ना है। अब क्या जोड़ना है, तो वक्र वाले को जोड़ना है। अब वक्र यहाँ पे 2 हैं, एक अंदर के सिलेंडर का और एक बाहर के सिलेंडर का। अंदर के सिलेंडर का 2 पाई आर एच, बाहर के सिलेंडर का 2 पाई कैपिटल आर एच। ठीक है, यहां से आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर माइनस, या इसको पाई को कॉमन निकालना चाहते हैं तो पाई को कॉमन निकालने, तो 2 पाई अंदर में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखेंगे 2 पाई एच तो 2 पाई एच कॉमन निकला, 2 पाई एच कॉमन निकला तो आर प्लस आर बचा, आर प्लस कैपिटल आर, 2 पाई एच कॉमन निकल गया। तो देखेंगे यही फार्मूला आपके पास बना है, 2 पाई आर प्लस आर एच, 2 पाई आर प्लस आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए एग्जाम में, नहीं हुआ नहीं करना है तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपके प्रैक्टिस ऊपर है ये सब चीजें। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट आपके पास क्या चल रहा है, आयतन। ठीक है, आयतन के बारे में बात करूं तो अब मेरे को आयतन जब निकालूंगा मैं ना, तो मेरे को दोनों वृत्तीय पृष्ठों से कोई मतलब नहीं। अगर मैं इसको खड़ा कर दूं ऐसे ऐसे इसको खड़ा कर दूं, तो भाई ये किसके सहारे खड़ा है, इस बेस के सहारे खड़ा है। इस बेस में एक ठोक वृत्तीय पृष्ठ दिख रहा है, एक ठोक वृत्तीय पृष्ठ बाहर वाले बेलन का, एक वृत्तीय पृष्ठ अंदर वाले बेलन का। तो आधार का क्षेत्रफल गुना क्या करना है, ऊंचाई h। अब ऊंचाई दोनों का ऊंचाई नहीं, क्योंकि दोनों का ऊंचाई तो सेम है, तो एक ऊंचाई ना, टोटल ऊंचाई कितना है h। तो इसका क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, यह अच्छे से बोलेंगे तो क्या होगा, बड़े सिलेंडर का क्षेत्रफल में से छोटे से सिलेंडर के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए, यह आधार का क्षेत्रफल हुआ। अब इसके साथ गुना ऊंचाई h, तो यहां से अगर कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ये हो गया आपके पास किसके लिए, आयतन का फार्मूला। तो उम्मीद है सब चीजें अच्छे से समझ में आया होगा। मैं जितना ज्यादा हो सके आपको इसको प्रैक्टिकल के साथ समझाया। प्रैक्टिकल के साथ समझाने के लिए मैं कुछ हो सकता है अटपटा लगे उदाहरण, लेकिन इसको खोज कर मैं कैसे समझाया जाए ताकि आपको दिखे चीजें, इसलिए इसको खोज कर मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको मैं प्रश्न बता रहा हूं, उससे पहले आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए। मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा प्रश्न के अनुसार, फिर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। फार्मूला याद नहीं है तो अभी इसको कहीं पे नोट कर लिए रहें, और मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूं उसका सॉल्यूशन जो दे रहा हूं उसको ध्यान से देखें।